हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर्यल क्लासेस में स्वागत है आपका। तो आप लोगों के लिए लाया हूँ घटना चक्र का हिंदी, जो कि समान हिंदी हमारा विश्व का हिंदी जो कि घटना चक्र का है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम जो कि हमारा एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीपी, यूपीएसआई, आरपीएफ एवं अनेक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी, जो कि हमारा घटना चक्र का है। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। पढ़ो, पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। आर्यल क्लासेस 3 नंबर का पक्का हो जाएगा 3 मिनट में। ज़्यादा कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की चांसेस है। तो हम आते हैं अपने तत्सम और तद्भव को पहले समझते हैं। तो इसमें हमारा जो है, मनुष्य एक व्यवस्थित भाषा के द्वारा विचार विनिमय करता है। मनुष्य की भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला है सार्थक और निरर्थक। भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप में बदलते हैं। फिर आते हैं हम अगले। हिंदी भाषा भी भाषा का परिवर्तन का परिणाम है। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश से हुए हिंदी में आए हैं, जो कि हमारा इसमें से कुछ शब्द ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में हैं और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं। इन शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा तत्सम, फिर आता है तद्भव, क्षेत्रीय तथा विदेशी। तो हम पहले शुरू करते हैं तत्सम से। तत्सम हमारा जो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। तस्य बराबर उसके अर्थात संस्कृत के सम बराबर समान। जैसे हमारा आ जाता है एग्जाम्पल, क्षीर का खीर, हरिद्रा का हल्दी। फिर आते हैं अगले पे तद्भव। तो हम तद्भव में जानेंगे आज ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ है जो कि संस्कृत से उत्पन्न है। ये शब्द संस्कृत से सीधा न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तो इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चला। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्यक शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। तो और हम आगे देखेंगे तो हम हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है, जिसे अग्नि का आग, पुष्प का फूल, चतुर्थ का चौथा आदि। फिर तीसरे पे हम आते हैं क्षेत्रीय पे। क्षेत्रीय से हम जानेंगे ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है तथा वे क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जिसका कालांतर में प्रसार होकर संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार हो गया। उन्हें क्षेत्रीय या देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम सामान्य तौर पर
बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे खिड़की, लोटा, डिब्बा इत्यादि। तो फिर हम आते हैं लास्ट में हम आते हैं विदेशी से हम जानेंगे। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से जो कहते हो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। वो हमारा विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में मुख्य रूप में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी तथा पुर्तगाली आदि भाषाओं से शब्द आए हैं। इनमें फारसी भाषा के शब्दों की संख्या सर्वाधिक मुगल काल के फारसी राजकीय भाषा के साथ साथ शिक्षा का माध्यम भी रही है, अतः हिंदी पर सर्वाधिक रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ख़त्म किए हैं तत्व और तत्सम, जो कि हम अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। ये हमारा घटना चक्र का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। हमारा जो तत्व और तत्सम है उसका कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आइए हम, जैसे हमारा तत्व हो गया अपढ़, फिर इसका तत्सम, जो हमारा तत्सम जानते ही हैं आप, संस्कृत शब्द है, ये हमारा हो गया अपठ। फिर आते हैं हम अगिया, तत्व शब्द है। फिर हमारा अंगिका जो है वो तत्सम शब्द है। फिर अगले पे आते हैं अलंछन, तद्भव है। फिर अलक्षण जो हमारा है ये तत्सम है, क्योंकि वो संस्कृत शब्द है। आचमन हमारा तद्भव है। फिर आचमन जो हमारा है तत्सम है। अंश जो हमारा तद्भव है, फिर अंश जो है हमारा तत्सम है। अनूठा हमारा तद्भव है। फिर अनुष्ठित जो हमारा है वो तत्सम है। आलोना हमारा तत्सम है, तद्भव है, तद्भव हमारा आलोना तद्भव है। फिर अलवड़ जो हमारा है वो हमारा तत्सम है। तो हम आते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं। जो हमारा देखिए आरसी है हमारा तद्भव है। फिर आर्दर्शिका जो हमारा है तत्सम है। फिर हमारा आवा जो है तद्भव है। फिर आपाक जो हमारा है तत्सम है। हमारा ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है आंसू हमारा तद्भव है। और फिर अस्त्र जो हमारा है तत्सम है। फिर ओसार हमारा तद्भव है। फिर उपसाल हमारा जो है वो तत्सम है। फिर हम आते हैं ऊंचा जो हमारा शब्द है ये तद्भव है। फिर तत्सम इसका जो है वो उच्च है। फिर ऐसा तद्भव है। फिर ईदृश्य जो हमारा है तत्सम है। कंघी हमारा जो है तद्भव है। कंगति जो हमारा है ये तत्सम है। कुल्हाड़ा जो हमारा है तद्भव है। कुठार जो हमारा है वो तत्सम है। तो अवतार हमारा जो है तद्भव है। और फिर अवतार और अवतार में बहुत अंतर है। अवतार जो हमारा है वो संस्कृत शब्द है तत्सम। फिर अवतार जो हमारा है वो तद्भव है। तो हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्यल क्लासेस में स्वागत। जय हिंद, जय भारत।